दोस्तों मैं भी आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जिक्र करेंगे रीजनिंग के दिशा परीक्षण के थर्ड पार्ट के बारे में। अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम जानेंगे कि परछाई से संबंधित जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं सूर्य उदय और सूर्य अस्त से, वो प्रश्न इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन दिया गया कि एक दिन सूर्योदय के समय दो मित्र राम और श्याम एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर के बातें कर रहे हैं। तो आपको पहले बताना चाहेंगे, जब सूर्योदय से प्रश्न एग्जाम में बनता है तो आपको यहाँ पर टॉप पे सूर्य को मतलब साइन ई करना है, यहाँ पर एन कर देना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक दिशा से चारों दिशाओं को क्लियर कर सकते हैं, एन ई एस डब्ल्यू क्लियर। अब चारों दिशा स्पष्ट हो गया। आपको बताना चाहेंगे सूर्योदय से प्रश्न जब बनेगा तो कभी भी उसमें पूर्व और पश्चिम आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा, मतलब वो गलत होगा। केवल अगर आंसर आएगा तो उत्तर या तो दक्षिण आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर बताना चाहेंगे प्रश्न होता है कि दो मित्र राम और श्याम जो है एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर बात कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे से सम्मुख का मतलब इस साइड में एक दूसरे की तरफ मुख करके बातें कर रहे हैं। आगे प्रश्न होता है कि जो है राम ने देखा कि श्याम की परछाई ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही है। तो आपको ध्यान देना है कि किसकी परछाई किसके ऊपर पड़ रही है एक्चुअली। तो यहाँ पर श्याम की परछाई पड़ रही है और राम के ऊपर पड़ रही है और राम के बाईं तरफ पड़ रही है। तो यहाँ पर प्रश्न होता है राम का मुख किस साइड में। तो ध्यान से समझेंगे, अगर यहाँ पर इस साइड में राम को मैं सेट करता हूँ तो राम अगर यहाँ पर खड़ा हो जाएगा तो इसका ये राइट हैंड हो जाएगा और ये आपका इस साइड में लेफ्ट हैंड हो जाएगा, लेकिन उसके बाईं तरफ पड़ना चाहिए। तो अगर इस साइड में राम को मैं सेट करता हूँ तो सूर्य चूंकि उदय है तो इसका राम का जो राइट हैंड होगा इस साइड में होगा, लेफ्ट हैंड आपका इस साइड में होगा। तो चूंकि बाईं तरफ ही परछाई पड़ना है तो बाईं तरफ का जो साइन होगा, जो परछाई होगा, ये डाउन डाउन नीचे होगा चूंकि सूर्योदय हुआ है। और इस साइड में हम क्या करेंगे, श्याम को सेट कर देंगे। अब बात स्पष्ट हो गया कि श्याम की जो परछाई होगी वो जो है राम के जो है बाईं हाथ पे यहाँ पर पड़ेगी। क्लियर। तो प्रश्न में यही बोल रहा था कि श्याम की जो परछाई है राम के बाईं तरफ पड़नी चाहिए, तो राम का मुख किस साइड में है। तो राम का मुख का मतलब आमने सामने है चूंकि, तो यहाँ पर राम आपने सेट कर रखा है तो राम का मुख किधर होगा, उत्तर की तरफ होगा। अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग देखेंगे तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर श्याम का मुख से प्रश्न अगर बनता है तो यहाँ पर आमने सामने चूंकि बात कर रहे हैं तो ये आपका जो होता है वो दक्षिण आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमने स्पष्ट किया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में देखेंगे तो 100% समझ में आएगा। बात करेंगे यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है कि एक दिन सुबह 10 बजे क्लियर दो मित्र एक्स और वाई नाम के मित्र हैं, सम्मुख खड़े होकर के बातें कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि 10 बजे का मतलब मॉर्निंग है, सूर्य उदय हुआ है, मतलब ई यहाँ पर शो हो जाएगा और यहाँ पर एन आपको करना है। मतलब कि क्लॉकवाइज मैंने बोला था NESW, मतलब चारों दिशाओं को हम क्लियर कर लेंगे। आपको बताना चाहेंगे सूर्योदय से संबंधित जब प्रश्न होगा तो पूर्व और जो है पश्चिम आपका आंसर कभी भी नहीं आएगा, केवल उत्तर या दक्षिण आएगा। मतलब सपोज ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं बनता तो अगर आप गेस करना चाहेंगे तो उत्तर और दक्षिण ही गेस करेंगे, पूर्व और पश्चिम तो कभी आंसर आता नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर फिलहाल हम इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे कि ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं होगा कि आपको गेस करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रश्न होता है कि यदि एक्स की परछाई जो है वाई के ठीक बाईं ओर पड़ रही है, मतलब कि एक्स की परछाई है और वाई के जो है बाईं ओर पड़ रही है। तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर दो लोग खड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर हम वाई मेंबर को कर देते हैं, ध्यान से समझिएगा, मतलब कि वाई नाम का व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होगा तो इस साइड में उसका जो है दायां हाथ होगा, इस साइड में उसका बायां होगा। तो प्रश्न में यही बोल रहा था कि यक्स की परछाई मतलब एक्स यहाँ पर होगा, तो यक्स की परछाई चूंकि सूर्य उदय है तो इससे डाउन में परछाई इसकी पड़ेगी और ये मेंबर का जो बायां हाथ है उसका वाई मेंबर का, तो ये इस साइड में होगा। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि यक्स की परछाई वाई के ठीक बाईं ओर मतलब पड़ेगी अगर वाई को इस साइड में सेट कर देंगे। क्लियर। दक्षिण साइड में अगर वाई होगा तभी एक्स की परछाई जो है उसके बाईं तरफ पड़ेगी। अब यहाँ पे प्रश्न हो रहा है एक्स का मुख किस दिशा में है। तो एक्स यहाँ पर है, एक्स मतलब इस साइड में देख रहा है, वाई इस साइड में देख रहा है, तो एक्स का मुख दक्षिण की ओर होगा। और तो अल्टरनेटिव अकॉर्डिंग बात करेंगे तो डी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पर प्रश्न होगा कि वाई का मुख किधर है, तो वाई का मुख चूंकि वाई यहाँ पर है दक्षिण की साइड में, तो मुख की बात करेंगे तो उत्तर होगा, क्योंकि ये दोनों मेंबर्स आमने सामने जो है बात कर रहे हैं। तो केवल आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर आप मान लीजिए एक्स को खड़ा करवा रहे हैं, एक्स मेंबर यहाँ पर स्टैंड है,
तो इसका ये साइड का ये जो हाथ है ये राइट होगा, ये होगा आपका लेफ्ट होगा। क्योंकि बाईं तरफ परछाई पड़ना है, अगर यहाँ पर वाई आप सेट करते तो इसका राइट साइड हो जाता, ना कि लेफ्ट साइड। तो वाई इस साइड में सेट करेंगे तो आपका आंसर परफेक्ट तरह से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। जो तीसरा क्वेश्चन दिया है वो भी सूर्योदय से संबंधित प्रश्न है। एक दिन सूर्योदय के पश्चात दो मित्र जो है राजीव और संजीव एक दूसरे के सम्मुख खड़े होकर के बातें कर रहे थे। क्लियर। तो यहाँ पर बात होती है सूर्योदय का मतलब जब भी सूर्योदय से प्रश्न होगा पहले सूर्य को टॉप पे करेंगे, मतलब ई को पूर्व की तरफ ऊपर करेंगे, यहाँ पर एन करेंगे क्लॉकवाइज, NESW, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था। अब बात होती है यहाँ पर इस टाइप का जब प्रश्न होगा तो पूर्व और पश्चिम कभी भी आंसर नहीं आता, केवल उत्तर और दक्षिण की जो है पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर आगे हम प्रश्न को क्लियर करेंगे। राजीव ने देखा कि उसकी परछाई, मतलब राजीव की खुद की परछाई जो है संजीव के ठीक दाएं तरफ पड़ रही है। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि अगर यहाँ पर संजीव नाम के लड़के को यहाँ पर हम सेट कर देते हैं तो संजीव जब यहाँ पर खड़ा होगा तो इसका जो ये साइड होगा ये राइट हैंड होगा, इस साइड आपका लेफ्ट हैंड होगा। क्लियर। और यहाँ पर हम राजीव को कर देंगे सेकंड स्टेप, मतलब दक्षिण साइड में, यहाँ पर राजीव हो जाएगा। अब बात ये होती है कि प्रश्न में यही बोल रहा था कि राजीव ने देखा कि जो है उसकी परछाई संजीव के ठीक दाईं ओर पड़ रही थी। अगर संजीव नाम का लड़का उत्तर की तरफ खड़ा होगा तो यहाँ पर सूर्योदय है तो ये डाउन में इसकी दाएं हाथ की परछाई पड़ेगी, और यहाँ पर जो राजीव नाम का लड़का है उसकी परछाई जो है इसके संजीव के दाएं हाथ की तरफ टच करेगी। क्लियर। तो क्वेश्चन पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। आगे प्रश्न होता है कि राजीव का मुख किस ओर है। तो राजीव नाम का लड़का इस साइड में है, दक्षिण में। आमने सामने बात कर रहे हैं तो ये इस साइड में होगा, मतलब कि उत्तर आपका करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगर प्रश्न जो है संजीव की बात करेगा कि संजीव का मुख किधर है, तो संजीव इधर है, मतलब उत्तर साइड में, और लेकिन सम्मुख है एक दूसरे के, तो ये जो है आपका दक्षिण आंसर क्लियर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है कि एक दिन सूर्यास्त के समय श्याम एक खंभे के सामने, कहने का मतलब सूर्यास्त से पहले का तात्पर्य यहाँ सूर्य अस्त को ही लेकर के चलना होगा। सूर्य अस्त से संबंधित प्रश्न होगा दोस्तों तो W को ऊपर कर देंगे क्योंकि सूर्य अस्त यहाँ पर पश्चिम की ओर हो जाएगा। और जैसे कि मैंने सूत्र आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में NE और उसके बाद SW टॉप पे मैंने रख दिया। तो बात यहाँ पर ये होती है कि प्रश्न आगे बोलता है कि यदि खंभे की छाया जो है ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही है तो श्याम का मुख इस साइड में है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि श्याम के दाहिनी ओर खंभे की परछाई पड़ रही, तो श्याम नाम के लड़के को अगर यहाँ पर कर देंगे तो श्याम यहाँ पर खड़ा होगा तो इस साइड में उसका बायां हाथ होगा, इस साइड में उसका दायां हाथ होगा। तो मतलब उसकी जो परछाई होगी दाएं हाथ की इस साइड में नीचे होगी, चूंकि यहाँ पर सूर्य अस्त हुआ है। और यहाँ पर बात कर देंगे सेकंड स्टेप में खंभे को कर देंगे, मतलब पोल को अगर करते हैं तो पोल की जो परछाई होगी वो सीधे टच करेगी, मतलब कि यहाँ पर श्याम के दाएं हाथ की तरफ। तो ये स्पष्ट हो गया क्वेश्चन। और यहाँ पर देता कि श्याम का मुख किस साइड में है। तो श्याम नाम का लड़का यहाँ पर बैठा हुआ, श्याम का मुख इस साइड में है, मतलब उत्तर की तरफ है। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बस इस वीडियो में मैंने परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन जिक्र किया सूर्य अस्त और सूर्य उदय से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।